हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने 95 वर्ड्स को कंप्लीट किया था और आज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 96 एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब है समवन वेरी प्रीशियस टू और डियर। इसका मतलब है आंखों का तारा या बहुत प्यारा। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा एप्पल ऑफ वंस आई। आपने हिंदी में मुहावरा सुना होगा ना कि आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब है टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट या हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी कि जहाँ के तहाँ। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा जहाँ के तहाँ यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा बैक टू स्क्वायर वन। जब आप स्क्वायर बनाते हैं ना तो आप यहाँ से स्टार्ट कर, जैसे आप स्क्वायर बनाते तो ये इसे स्टार ऐसे बनाया, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आखिरकार आप जब इसको मिलाने जाते हैं तो आप इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुँच जाते हैं, है ना। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि बैक टू स्क्वायर वन यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं पहुँच गए, यानी कि जहाँ के तहाँ या प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बैड ब्लड। इसका मतलब है एंग्री फीलिंग या एनिमिटी या इल फीलिंग या हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, यानी कि आपसी दुश्मनी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है ना। तो इसे हम कैसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा बैड ब्लड यानी कि बुरा खून, यानी कि आपसी दुश्मनी होना। ठीक है। जो गुड ब्लड होते हैं यानी कि आप बोलते हो ना कि खून का रिश्ता है हमारा, यानी कि वो आपसी रिश्ते में अच्छे होते हैं, यानी कि सगे संबंधी होते हैं। और जो बैड ब्लड होता है यानी कि आपसे दुश्मनी होना। ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब है इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप या टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, यानी कि जिम्मेदार होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि बॉल से खेल रहे होते हैं, है ना। तो एक लड़का क्या करता है कि जो सामने उसका एक को फ्रेंड रहता है तो वो कोट पहनकर खेलता है, तो वो क्या करता है कि उसके कोट में उस बॉल को डाल देता है ना। और फिर जब लोगों को बॉल नहीं मिलती तो वो पूछते बॉल कहाँ गई, तो वो सब एक दूसरे के पास ढूंढते हैं कि किसके पास है। तब वो दोस्त जो होता है वो उसकी कोट से निकाल के बोल देता है कि बॉल तो इसने छुपा रखी है इसकी कोट में, जबकि उसे तो पता ही नहीं था, उसकी फ्रेंड ने उसकी कोट में डाल दिया था ना। तो सब लोगों ने उसे जिम्मेदार ठहराया कि इसने बॉल को लिया था। ठीक है। तो बॉल इज इन योर कोट मतलब जिम्मेदार होना। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ब्लैक शीप यानी कि वन हु इज नॉट एक्सेप्टेबल इज पार्ट ऑफ अ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट या पर्सन विद बैड रेपुटेशन। इसका मतलब है कुल कलंक या बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा शीप। शीप मतलब होता है भेड़। ठीक है। तो आपने बहुत सारी वाइट भेड़ का झुंड देखा होगा ना, जब वो एक साथ निकलती है तो उसके बीच में एक ब्लैक शीप निकलती है ना। बहुत सारे व्हाइट शीप के बीच में एक ब्लैक शीप होती है ना, यानी कि वो बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है क्योंकि वो सबसे अलग होता है ना, उसकी चाल में चल रहा होता है छुप के। ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड चिकन हार्टेड। इसका मतलब है टीमिड, कॉवर्डली, इजिली फ्राइटन या डरपोक। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा चिकन हार्टेड। आपको पता है कि जब कोई ऐसी चीज़ें बनती है ना ऐसी जो लोग खाते हैं तो वो कैसे डर जाते हैं ना, जानवर जो होते हैं। ठीक है। वो एकदम डर जाते हैं ना एकदम। तो आप उससे ऐसे याद कर सकते हैं कि डरपोक।
नेक्स्ट वर्ड फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब है फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, ये सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, यानी कि स्वार्थी मित्र। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी कि अच्छे वक्त के मित्र, जब बुरा वक्त आता है तो वो साथ छोड़ जाते हैं, यानी कि वो स्वार्थी होते हैं, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड फॉर गुड, इसका मतलब होता है परमानेंटली या फॉरएवर, या सदा के लिए या हमेशा के लिए। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो फॉर गुड आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, फॉर मतलब होता है के लिए और गुड मतलब अच्छा, तो जो चीज़ अच्छे के लिए होती है वो हमेशा के लिए होती है ना, जो हमारे अच्छे के लिए होगा वो हमेशा हमेशा के लिए होगा या सदा के लिए होगा, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब है इन राइटिंग, रिटन डाउन और इन प्रिंट, यानी कि लिखित रूप में। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो लिखित रूप में आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि इन ब्लैक एंड वाइट, तो जब आपको किसी चीज़ की प्रिंट निकलवानी होती है ना, तो आप क्या करते हैं, वो जो वाइट शीट होती है ना वो उस पर प्रिंट करता है, तो वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, मतलब उस पर लिखित रूप में ब्लैक कलर से छप जाता है, यानी कि लिखित रूप में आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि जस्ट इन टाइम या एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि सही समय पर। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो आप इसे से याद कर सकते हैं कि इन द निक ऑफ टाइम, तो निक ऑफ टाइम, निक को आप नेक से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आदमी है, ठीक है, तो एक दिन वो कहीं से जा रहा होता है और अचानक बहुत तेज पानी आता है, तो पानी जो है ना इतना भर जाता है रोड पे कि उसके नेक तक पहुंच जाता है, उसके गले तक पहुंच जाता है, ठीक है, और उसके बाद अचानक पानी रुक जाता है, तो नेक तक पानी पहुंचने के बाद पानी अचानक नीचे हो गया, मतलब अच्छा हुआ ना कि वो सही समय पर पानी वापस नीचे हो गया, वरना वो आदमी मर जाता। तो इन द नेक ऑफ टाइम यानी कि बारिश उसके नेक तक पहुंच गया और सही समय पर वो पानी नीचे उतर गया, यानी कि जस्ट इन टाइम या सही समय पर, आप इसे याद कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही वर्ड सकेंगे, आगे के वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।